नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राहु ग्रह आपके पूर्व जन्म से कैसे कनेक्टेड है और इस जन्म में वो क्या दर्शाते हैं। आपके पूर्व जन्म के जो अधूरे कर्म हैं वो हम कैसे राहु ग्रह से देखते हैं, तो जिसे आप इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और राहु आपके हर एक भाव में क्या फल देते हैं, आपके कुंडली के कौन से भाव में राहु ग्रह बैठे हैं तो वो आपको कैसे फल दे सकते हैं वो देखेंगे। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। राहु अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं तो वो क्या फल देंगे, पहले जान लेते हैं कि राहु क्या है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपको भ्रमित कर सकते हैं, भ्रम है क्योंकि वो एक छाया ग्रह है। तो राहु आपको जैसे एडिक्शन दे सकते हैं किसी भी तरह के, और राहु आपको जैसे कि समाज के जो नियम हैं उनको तोड़ने की जो क्षमता है वो भी हम राहु से देखते हैं। तो चलिए जैसे हम एक एक भाव के में जाएंगे तो और विस्तार से राहु के बारे में बात करेंगे। तो राहु ग्रह जो है वो अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो वैसे राहु आपको बहुत ज़्यादा मेधावी भी बना सकते हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ हो सकता है अगर राहु प्रथम भाव में बैठे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि पूर्व जन्म का वो कौन सा अधूरा कर्म है। तो कुछ ना कुछ अधूरा कर्म है आपका जो इस जन्म में आपको ज़रूर पूरा करना है, जो आपके ही व्यक्तित्व से जुड़ा है। तो या इस जन्म में आपको वो पूरा करना होगा, इसीलिए आपने जन्म लिया है। अगर किसी जातक का राहु प्रथम भाव में है तो ऐसे जातक के जन्म के समय कोई परेशानी ज़रूर हुई होगी उसकी माता को। तो जैसे कि वो जन्म लेने के लिए मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही वो जो जातक है उसका बहुत कुछ अधूरा कर्म रह गया था पिछले जन्म में, तो उसे जन्म लेना ही था। तो परिस्थिति के खिलाफ जाकर भी उसका जन्म हो जाता है। किसी भी तरह परिस्थितियाँ उसके जन्म के खिलाफ हो सकती है, लेकिन बहुत परेशानी से उसका जन्म होता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जातक के जन्म के समय माता को परेशानी हो सकती है। कोई अधूरा कर्म है जिसे पूरा करने के लिए ही आप पैदा हुए हैं। और ऐसे जातक जो हैं वो उनके मन में ना उनकी जो भूख है कि राहु एक भूख है, राहु डिज़ायर है, चाह है जो कि कभी मिटती नहीं, ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे जातक बहुत कुछ चाहेंगे जीवन में, अपने जीवन से। उन्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उन्हें अपने जीवन में, सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर मिलने के बाद भी संतुष्टि उन्हें नहीं मिलती। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज़्यादा अपने रूप पर, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उनका पूरा ध्यान अपने चेहरे और फिज़िक या बॉडी पे आकर्षित हो सकता है। वो हमेशा ऐसा सोच सकते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं या नहीं। वो लोगों से पूछते भी हैं, उनसे राय भी लेते हैं। हमेशा उनके मन में एक संदेह, एक असंतुष्टि, अपने चेहरे को लेकर, रूप को लेकर, अपने शरीर को लेकर एक असंतुष्टि, ऐसा हो सकता है। लोगों को संदेह करना, संदेह की निगाहों से देखना, लोगों पे शक करना, किसी पे भरोसा ना करना, हर चीज़ के तह तक जाने की इच्छा रखना, ऐसे गुण राहु प्रदान करते हैं जब वो प्रथम भाव में होते हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होना, बहुत ज़्यादा हर बात के तह तक जाकर सोचना। और ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस भी हो सकती है, बहुत ही रहस्यमयी उनकी जो है पर्सनैलिटी। लोग उन्हें जिस तरह से देखेंगे तो लोग उन्हें कभी समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व है आखिर वो कैसा है।
उन्हें कभी भी लोग पूरी तरह जान नहीं पाते। तो ऐसा हो सकता है। वो दिखने में भी थोड़े से या तो आकर्षक हो सकते हैं या असामान्य हो सकते हैं। तो कोई अधूरा कर्म है जो पूरा करने के लिए उनका जन्म हुआ है और इसी जीवन में वो उसे पूरा करना चाहेंगे। और तो वो अपने जीवन में मकसद को भी ढूंढते रहते हैं, वो तलाशते रहते हैं। उनकी खोज जो है, उनकी भूख जो है वो आसानी से मिटती नहीं, असंतुष्ट रह सकते हैं। राहु अचानक से धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। अब आपको देखना चाहिए कि राहु जो है उसके जो डिस्पोजिटर, मतलब राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह किस तरह से कुंडली में बैठे हैं। अगर वो शुभ तरीके से बैठे हैं, प्रथम भाव पे लग्नेश पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो राहु आपको अचानक से बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति करा सकते हैं। अब चलते हैं राहु अगर आपके दूसरे भाव में है। अधूरा कर्म क्या है? अधूरा कर्म कोई होगा आपके परिवार से जुड़ा हुआ, या कोई अधूरा कर्म है आपसे आपके कोई करीबी दोस्त से जुड़ा हुआ। कोई अधूरा कर्म तो है, ठीक है। और ऐसे लोग जो है उनके परिवार उनसे दूर रह सकते हैं। उनके परिवार के लिए उनके मन में लगाव तो हो सकता है, लेकिन परिवार उनसे कहीं दूर रह सकते हैं। और द्वितीय भाव में राहु है तो ऐसे लोग अपनी बातों से छल कपट कर सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी का भी होता है। झूठ बोलना, लोगों को अपनी बातों से धोखा देना, ये उनकी आदत हो सकती है, जो कि समय के साथ साथ उन्हें सुधार लेनी पड़ती है। ऐसे लोग जो है वो कुछ बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। बोलेंगे कुछ, उसका मतलब कुछ और होगा, ऐसा हो सकता है। लोगों को छलना अपनी बातों से, ये उन्हें बखूबी आता है। परिवार के लोगों के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। लगाव होगा लेकिन मतभेद की स्थिति भी हो सकती है। उनके बोलने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। वो जब बोलेंगे तो एक रहस्यमयी तरीके से बोलेंगे, ऐसा हो सकता है। उनकी बातों में कुछ ना कुछ राज हमेशा छिपा रहेगा, ऐसा हो सकता है। उनके खाने पीने का जो तरीका है वो भी थोड़ा असामान्य हो सकता है। तो कोई अधूरा कर्म द्वितीय भाव से जुड़ा है, जो आपकी वाक शक्ति का भाव भी है, जो आपके नैतिक मूल्य, जो आप अपने घर से अपने जो बचपन में जो सीखते हैं, नैतिक मूल्य का भी भाव होता है। कोई अधूरा कर्म जुड़ा है द्वितीय भाव से। परिवार के साथ कोई लेना देना किसी के साथ बाकी है, कोई अधूरा कर्म बाकी है। अगर कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, या जो फिज़िकली मेंटली चैलेंज्ड है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है अगर द्वितीय भाव में, शायद वही आपका अधूरा कर्म हो। अब चलते हैं अगर राहु तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है वो एक उपचय भाव है। तो समय के साथ साथ यहाँ आपको अच्छे फल मिलते हैं। तो राहु अगर तीसरे भाव में है तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कमाल की हो सकती है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, जिस तरह से आप अपनी बात को रखते हैं, वो एक कला है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की मदद से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो राहु आपको अच्छे फल देंगे। अपने कम्युनिकेशन स्किल पे मेहनत कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, लेखक, तो आपके सोचने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अलग होगा। तो राहु आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। राइटर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे डिबेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल का भी प्रभाव है, बुध का भी है। बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, खेल कूद के जगत में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों से जुड़ के कोई अधूरा कर्म है, छोटे भाई बहनों की मदद करनी चाहिए। उनके साथ आपका लगाव होगा लेकिन मतभेद की स्थिति हो सकती है।
उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। उनसे जुड़ा कोई अधूरा कर्म है जो इस जन्म में आपको पूरा करना है। छोटे भाई बहन आपसे दूर रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। छोटे भाई बहनों के जीवन में नहीं तो परेशानी हो सकती है, अचानक से कोई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में राहु बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये आपके मन का भाव होता है। तो राहु कभी कभी भ्रमित करते हैं, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में नकारात्मक सोच आ सकते हैं, आपका मन चंचल हो सकता है, विचलित हो सकता है, ध्यान करना मुश्किल हो सकता है, ध्यान को केंद्रित करके कोई काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। खासकर पढ़ाई में मन लगाना जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वो भी मुश्किल हो सकता है। तो चौथा भाव चंद्रमा का है, यहाँ पे कारक चंद्रमा बुध दोनों हैं। तो चौथा भाव आपके सोच का भी है, आपके सोच विचार जो आपके मन से ही उत्पन्न होते हैं उसका भी है। तो इमोशंस, भावनाओं का है, वैसे ही आपके सोच का भी है। तो वहाँ अब राहु आ गया। तो अगर आप सोच विचार कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए राहु के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो, जैसे कि बोलते हैं ना चौथे भाव में राहु है, तो चौथे भाव से हम वास्तु को भी देखते हैं, ठीक है। तो आप अगर रहस्यमयी तरीक़ों से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि घर का वास्तु कैसे ठीक करते हैं, तो आपको ये अच्छे फल दे सकते हैं। कोई भी रहस्यमय विद्या के बारे में आप सोचते रहते हैं तो अच्छा होगा, वरना चौथे भाव का राहु जो है वो थोड़ा परेशान कर सकता है आपको। आपका मन बहुत चंचल हो सकता है, माता के साथ परेशानी हो सकती है, माता के साथ मतभेद की स्थिति। लेकिन माता के लिए आपके मन में बहुत प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन झगड़े भी माता के साथ ही हो सकते हैं। माता से आप या माता आपसे दूर रह सकती है, ऐसा हो सकता है। या आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रह सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, या किसी और प्रदेश में रह सकते हैं जहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। तो आपका कोई पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कोई कर्म आपके माता से जुड़ा है, माँ से जुड़ा है, पिछले जन्म का कोई कर्म। तो माँ की सेवा करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा उपाय है अगर चौथे भाव में राहु है। अब अगर हम चलते हैं, हाँ, मन में अशांति होना, क्योंकि मन का शांति भी है, तो जन्म स्थान से दूर जाना अच्छा होगा ऐसे जातकों के लिए जिनका चौथे में राहु है, वरना मन में अशांति होना। अब चलते हैं पंचम भाव की ओर। राहु पंचम भाव में है, तो पंचम भाव जो होता है वो आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है। पढ़ाई लिखाई में बाधा, या पढ़ाई लिखाई एडुकेशन के लिए अगर आप अपने किसी और प्रदेश, अपने जन्म स्थान से किसी और प्रदेश में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई की वजह से, वरना पढ़ाई में मन नहीं लगना। पंचम भाव प्यार का भी होता है, प्यार में धोखा मिलना, जिससे आप प्यार करते हैं उससे अगर आपको धोखा मिल सकता है, या आप जिससे प्यार करते हैं वो किसी विदेशी संस्कृति से हो सकते हैं, किसी अलग जगह से, अलग भाषा या समुदाय से हो सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। तो पंचम भाव भी एक तरह से देखा जाए तो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक मूल्य का होता है। तो ऐसे लोग जुगाड़ कर सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छल कपट उनके लिए करना बहुत आसान हो सकता है पंचम में राहु है, तो थोड़ा सावधान होना चाहिए। आपके बच्चों का स्थान, संतान का स्थान भी है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति, बच्चों के साथ मत का न मिलना, मतभेद की स्थिति, बच्चों के साथ लगाव होना, लेकिन बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, या तो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए दूर जा रहे तो अच्छी बात है बच्चे, वरना उनके साथ मतभेद की स्थिति भी हो सकती है। उनसे आप प्यार तो करते हैं लेकिन मतभेद की स्थिति, या बच्चों के जीवन में परेशानियों का आना, बाधाओं का आना, किसी भी तरह की समस्या, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। और बच्चे का जन्म होने में, चाइल्ड बर्थ, आपकी शादी के पश्चात
भी बाधाओं का सामना करना बच्चे के जन्म में, ये भी हो सकता है। कोई अधूरा कर्म आपके बच्चे के साथ जुड़ा हो सकता है, तो बच्चे की देखभाल कीजिए। वो विदेश बाहर जाना चाहता है, दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, उसे अगर हो सके आपका सामर्थ्य है तो उसे बाहर भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। कोई अधूरा कर्म संतान से जुड़ा हो सकता है। अब चलते हैं छठे भाव की ओर। छठे भाव में अगर राहु है तो इसका मतलब कोई अधूरा कर्म आपके जो घर में जो पालतू जानवर है उससे जुड़े हो सकते हैं। उनके लिए दया सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। छठे भाव में है राहु तो छठा भाव सर्विस का, सेवा का होता है, तो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। हेल्थ केयर सेक्टर्स में जाके आपको सेवा करनी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की, जो रोगी हैं, पेशेंट हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे संस्था हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो ऐसे संस्थाओं की भी मदद आपको करनी चाहिए या उनसे जुड़ के आपको काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। राहु छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं। ये अगर राहु की स्थिति, राहु जिस राशि में है उस राशि के स्वामी ग्रह कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं, तो राहु आपको शत्रुओं से हमेशा बचा के रखेंगे। आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। ठीक है, तो रोग से क्या है, कभी अगर बीमारी हुई तो वो बीमारी को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए दान कीजिए। दान करेंगे तो उस बीमारी से भी आप आगे चलकर निकल पाएंगे। कर्जा लेने से बचिए। बहुत ज़्यादा कर्जा लेने की एक भूख होना, वो भी हो सकता है, तो उससे बचिए। कोई जन्म है, कोई कर्म है पूर्व जन्म का, जो छठा भाव प्रारब्ध का भाव होता है, प्रारब्ध कर्म का, तो कोई आपका कर्म अधूरा रह गया है छठे भाव से जुड़ा हुआ, तो छठे भाव से मामा को भी देखते हैं हम। अगर आपके मामा की अवस्था, घर की अवस्था अच्छी नहीं है, आर्थिक हालत, तो उनकी मदद कीजिए। आपके जो अगर पालतू जंतु जानवर हैं उनकी सेवा कीजिए। ठीक है, बेजुबान जंतु जानवरों की मदद करना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, ये अधूरा कर्म है आपका जो आपको इस जन्म में पूरा करना चाहिए। अगर राहु सप्तम भाव में है तो ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, विवाह के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। कोई पिछले जन्म का अधूरा कर्म है जो आपके जीवन साथी के साथ जुड़ा है, पति या पत्नी के साथ, आपके जीवन साथी के साथ कोई अधूरा कर्म जुड़ा है, तो जीवन साथी के साथ कभी बेवफाई मत कीजिए। जीवन साथी के साथ बेवफाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर राहु सप्तम में है। जीवन साथी की हमेशा मदद करनी चाहिए। जीवन साथी के लिए जो भी आपका दायित्व है, कर्तव्य है, वो पूरा करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, झमेले, प्रॉब्लम्स जो बोलते हैं ना, मतभेद की स्थिति पार्टनर के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन साथी किसी विदेशी संस्कृति से है, मतलब अगर वो किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं या फिर किसी दूसरी भाषा या समुदाय से है, तो ये अच्छा होगा। तो आपकी शादी में जो उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम्स है, वो कम, समस्याएं कम होंगे या नहीं होंगे अगर जीवन साथी दूसरे समुदाय से है, दूसरी संस्कृति, विदेशी संस्कृति से है, या दूसरी भाषा से है, या फिर दूसरे जगह से है, दूसरे प्रदेश से है। तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी, मतलब मैरिज में, जो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जीवन साथी के साथ आपका लाइफ जो है वो स्मूथ और अच्छा हो सकता है। सप्तम भाव आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी होता है, तो यहाँ पे ना आपको पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर राहु, क्योंकि पार्टनर से धोखा मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर से। तो पार्टनरशिप बिजनेस से बचिए। अकेले ही बिजनेस कीजिए अगर बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के लिए आपको यात्रा करनी चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए, ट्रैवल करना, विदेश में जाना, मतलब दूसरे प्रदेश में जाना, बिज़नेस को फैलाना, ये ज़रूरी है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिज़नेस को फैलाना अगर राहु सप्तम में है तो आपको बहुत अच्छे फल देंगे। कोई अधूरा कर्म आपके या तो व्यवसाय से जुड़ा है या आपके जीवन साथी से जुड़ा है, जो आपको पूरा करना है इस जन्म में। ठीक है, और आपका फोकस भी जीवन में इस भाव पे होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे है, तो आप शादी करना चाहेंगे, या आप सेटल होना चाहेंगे, या कोई व्यवसाय करना चाहेंगे, क्योंकि राहु एक भूख है जो आसानी से नहीं मिटती। अब चलते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव से हम देखते हैं परेशानियों को, झमेलों को, जो भी दुख दर्द है, मृत्यु को भी देखते हैं। कोई अधूरा कर्म अष्टम भाव शमशान का भी होता है, अंतिम संस्कार का भी होता है।
तो अगर कोई अंतिम संस्कार का कोई कार्य अधूरा रह गया है, किसी का भी, चाहे वो, वैसे राहु जो है अभी आपके अष्टम भाव में बैठ गए हैं, तो कोई भी अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो अगर आपके लाइफ में आपके सामने हो रहा है तो वो अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे आपको पूरा करना होगा, वो कार्य पूरी तरीके से अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाना चाहिए जो भी मृत व्यक्ति है उनका, ये है। और दान देना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को, विकलांग लोगों को, फिज़िकली मेंटली जो चैलेंज्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर अष्टम में राहु है, प्राणायाम ध्यान भी करना चाहिए। रहस्यमय विद्याओं में आपकी रुचि हो सकती है, तो आपका मन वहाँ लग सकता है, तो आप खोज सकते हैं, आपकी एक इच्छा हो सकती है रहस्यमय विद्या के बारे में जानने के लिए, तो वो एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि हो सकती है, तो कोई भी जो नॉलेज जो हिडन है, जो गुप्त विद्या है, वो जानने की आप में इच्छा हो सकती है, तो वो आप जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे लोग ना बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, रहस्यमय खुद होते हैं, वो उनकी ना सेक्स लाइफ भी हम देखते हैं अष्टम भाव से, या शादीशुदा ज़िंदगी भी देखते हैं, मैरिड लाइफ भी देखते हैं अष्टम भाव से। तो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर राहु वहाँ पे है। जीवन साथी को अब धोखा देना, किसी और के साथ संबंध बना लेना, अवैध संबंध किसी और पर्सन के साथ बना लेना शादी के पश्चात, वो भी हो सकता है अगर राहु अष्टम में है। अष्टम भाव दान का भी होता है, यात्रा का भी होता है, तो दान कीजिए, आप दान कीजिएगा। अष्टम भाव से जो यात्रा देखते हैं वो यात्रा ना बहुत कष्टदायक भी होता है, तो हम अष्टम भाव से एक ऐसा यात्रा देखते हैं, हम अंदर की तरफ जो यात्रा करते हैं, जो हम खुद के खोज में जो यात्रा है, वो अष्टम भाव से हम ज़्यादातर देखते हैं, तो वो ही करनी चाहिए। इसलिए अष्टम भाव में राहु है तो मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, आध्यात्म की ओर, आपको अच्छे फल मिलेंगे। ध्यान कीजिए और दान, ये रेमेडी है अष्टम भाव के राहु का। अब चलते हैं अगर नवम भाव में राहु है। नवम भाव में राहु उतना अच्छा नहीं माना जाता। पिता के साथ मतभेद की स्थिति, या पिता आपसे दूर रहेंगे, या फिर पिता के साथ लगाव तो होगा लेकिन मतभेद की स्थिति। पिता के साथ कोई अधूरा कर्म हो सकता है जुड़ा, पिछले जन्म से कोई अधूरा कर्म है जो पिता के साथ जुड़ा है, उसे आपको पूरा करना है। तो पिता की पूरी तरह से सेवा कीजिए। पिताजी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पिताजी की सेवा कीजिए, चाहे जो भी मतभेद की स्थिति हो, पिताजी की सेवा करना ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने धर्म में कम रुचि हो सकती है, किसी और धर्म को आप अपना सकते हैं अगर राहु नवम भाव में है। आपके नैतिक मूल्य जो है वो अलग तरीके के हो सकते हैं, आप समाज के नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं अगर राहु नवम में है। तो कोई आप अपने जो एडवाइस से, आप जो लोगों को राय देंगे, एडवाइस सजेशन, उससे आप लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं अगर नवम में राहु। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी रहस्यमय विद्या की मदद से आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। नवम भाव हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज का भी होता है, तो राहु से जुड़ के आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। राहु से जुड़ के मतलब कोई हायर एजुकेशन, हायर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं जो राहु से जुड़ा है, किसी भी रहस्यमय विद्या, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री से जुड़ा है तो वो बहुत अच्छा होगा। न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है तो अच्छा होगा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है, या कोई भी शास्त्र, जो इवन वास्तुशास्त्र, तो वो आप जान के समझ के लोगों को राय दे रहे हैं तो आप अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। अपने गुरुओं के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, भाग्य उदय में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अपनी नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है।
अगर राहु नवम भाव में है, वरना भाग्य उदय में और ज़्यादा विलंब की स्थिति या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं दशम भाव की ओर। दशम भाव, कोई अधूरा कर्म आपके दशम भाव से जुड़ा है, मतलब आपका जो कर्म है, जो प्रोफेशन है, उससे संबंधित कोई अधूरा कर्म है। आप अपने प्रोफेशन में आसानी से सेटल नहीं हो पाते हैं अगर राहु दशम में है। 40-42 साल के बाद ही आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उसके पहले आप ना भ्रमित होते हैं, विचलित होते हैं, आपका मन, आप सोचते हैं मैं ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ, आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में लगभग 40 की उम्र आते आते आप समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी। वरना आप काम काज के लिए विदेश जा सकते हैं या दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। आपका काम काज रहस्यमय विद्याओं के साथ जुड़ा हो सकता है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी को भी हम राहु से देखते हैं, मतलब अष्टम भाव से जुड़ा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेकिन राहु का भी कनेक्शन है, क्योंकि किसी भी चीज़ जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी इन्वॉल्व है, वो राहु से जुड़ा है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप ओकल्टिस्ट हैं, ओकल्ट फील्ड में हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। अगर दशम भाव में राहु, राजनीति के क्षेत्र में राहु, आपको बहुत अच्छे राहु फल दे सकते हैं। अचानक से आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, राजनीति में आप सफल हो सकते हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया में भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो अचानक से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आपका जो बिज़नेस आप प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, या जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, आपके अचानक से बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आपको सफल बना सकते हैं राहु, क्योंकि अचानक से राहु देता है ना, जब देता है तो पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, क्षमता आपको अचानक से मिल सकता है दशम भाव में, और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि रातों रात वो कैसे इतना फेमस हो गए, इतनी यश की प्राप्ति उन्होंने कैसे कर ली, लोग सोचते रह जाते हैं। आपकी जो पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, जो सामाजिक जो आपकी छवि है, पब्लिक इमेज है, वो बहुत ही मिस्टीरियस होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, वो लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर आप कौन हैं, क्या हैं, उम्र क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप कहाँ रहते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, तो इसीलिए लोग आपको ना पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपको जानना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व, बहुत ही आकर्षित और लोगों को आकर्षणीय हो सकता है आपकी पर्सनालिटी, और आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे अपने व्यक्तित्व से। अगर दशम में राहु है, कहाँ से आपको मदद मिल जाएगी, क्षमता आपको कहाँ से आगे चलकर मिल जाएगी। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे, चाहे राजनीति हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको खुद पता नहीं चल पाएगा। अगर, क्योंकि राहु इस भाव में अच्छे फल देते हैं। अगर आप लगातार, ये शनि का भाव है, कालपुरुष की कुंडली में आपको पता है दशम भाव में मकर राशि होती है, तो शनि आपको समय के साथ बहुत अच्छा फल देंगे। अगर आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप शायद, आपका जन्म ही हुआ है कि आपको यश मिले इस जीवन में, ये हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब जाते हैं 11वें भाव की ओर। 11वां भाव आपके लाभ का है, आय का है। तो यहाँ पे अनैतिक तरीके से आपको ना धन नहीं कमाना है। अगर राहु 11वें में है, राहु 11वें में बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। 11वां भी एक उपचय भाव है, तो समय के साथ साथ आपको आपके काम से जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका लाभ है आपके प्रोफेशन से, वो दुगना, फिर दुगने से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, से डबल हो जाएगा, उससे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 आपका इनकम बढ़ता, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी है और राहु जिस राशि में है, उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो भी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, और अगर लग्नेश भी बली है तो बहुत अच्छे, और बुध की स्थिति भी लगभग अगर ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा धन आप कमा सकते हैं। शुक्र राहु भी कुंडली में अगर दृष्टि संबंध में भी है, युति है, तो भी आप बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। अगर 11वें भाव में राहु है, धन का लाभ बहुत हो सकता है। आपके बड़े भाई बहनों का भी भाव है ये, वो आपसे दूर रह सकते हैं। उनके लिए आपके मन में लगाव हो सकता है, लेकिन वो आपसे दूर रह सकते हैं, या फिर उनके साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, ठीक है। आपके सोशल सर्कल में आपके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, रहस्यमयी कनेक्शंस। तो आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई सीक्रेट रिलेशन है, ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में लोगों को, आपके घर वालों को नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से आपको लाभ हो सकता है,
अगर 11वें भाव में राहु है, टेक्नोलॉजी से लाभ हो सकता है, रहस्यमय विद्याओं से भी लाभ हो सकता है। कोई आपका अधूरा कर्म जुड़ा है या तो आपके बड़े भाई बहनों के साथ, या फिर आपने जन्म ही लिया है इस जन्म में, इस जीवन में लाभ पाने के लिए। आप ना काम काज से लाभ तो चाहते ही हैं, और आपके जीवन का उद्देश्य ही है लाभ पाना। चाहे वो किसी रिश्ते में है आप, तो वहाँ भी आप कभी कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते से मुझे क्या लाभ होगा, या कोई काम कर रहे हैं तो उस काम से मुझे कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा। हमेशा आप ऐसे ही सोचेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर चीज़ की सीमा होती है, तो सीमा में रह के ही, मेहनत करके ही आप अपने लाभ को अर्जित करने की कोशिश कीजिएगा, अनैतिक तरीक़ों से नहीं। वरना ये शनि का भाव है, यहाँ पे कुंभ राशि है कालपुरुष की कुंडली में शनि, और इस भाव के गुरु भी सिग्निफिकेटर है, तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अगर आप अनैतिक तरीके से धन कमा रहे हैं तो ये गलत होगा। अब चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव एक रहस्य का भाव खुद है, क्योंकि 12वां भाव आपके अवचेतन मन को दर्शाता है, नींद को दर्शाता है। नींद में थोड़ी बहुत परेशानी होना, डरावने सपने आना, आपके मन में ना कुछ नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच शायद आते हैं, इसलिए आपके सपने भी कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सोच आ सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव मन का होता है, तो नेगेटिव ख्याल मन में आते हैं, इसलिए सपने भी डरावने, काल्पनिक डर, काल्पनिक चीज़ों से डरना, काल्पनिक लोगों से डरना, काल्पनिक डर है आपके अंदर, ऐसा हो सकता है। तो उसे कंट्रोल करना होगा। कैसे? ध्यान कीजिए, ताकि नकारात्मक सोच से आप दूर रह सकें, ठीक है। वरना 12वां भाव जो है वो परेशानी का होता है, नुकसान का भी होता है, तो 12वां भाव से थोड़ा सावधान, ठीक है। 12वें भाव से सावधान, वो परेशानी का है, नुकसान का है, खर्चे का है, वो आपके पागल खाने का भी हो सकता है, एसाइलम जिसे कहते हैं, वो आश्रम का, तो आश्रम का भी होता है वो 12वां भाव। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है राहु। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, आश्रम की तरफ जा रहे हैं, वहाँ ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ जो दैविक शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये बहुत अच्छा है। वरना 12वां भाव आपको पता है रोग का भी होता है, एक्चुअली हॉस्पिटल का होता है, तो ज़्यादा नकारात्मक सोच से आपके शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। वैसे भी 12वां भाव के शरीर के कोई डिफेक्ट को भी दिखाता है, तो इसके लिए सोच सकारात्मक रखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे आपकी कल्पना शक्ति बहुत ही कमाल की हो सकती है। अगर राहु आपको लगभग अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं, आप अगर अपने कभी कभी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत कमाल की होगी, तो उसके बल पर आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। विदेश से जुड़ के काम करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में जाके आप सेटल भी हो सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। कोई अधूरा अधूरा कर्म विदेश से जुड़ा है, आपके जन्म स्थान से दूर जाना होगा आपको कहीं, तो वहाँ कोई अधूरा कर्म आपका बाकी है ऐसा। और 12वां भाव दान का भी है, तो शायद इस जन्म में ना आपने जन्म लिया है कुछ दान करने के लिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो फिज़िकली मेंटली चैलेंज्ड हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से असामान्य है, उनकी मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर 12वें भाव में राहु है, यही वो अधूरा कर्म है शायद जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो 12वें भाव में राहु कुछ ऐसे ही फल आपको दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैंने ये आपको बताने का प्रयास किया कि राहु जो है वो एक भूख है जो आसानी से मिटते नहीं। वो पिछले जन्म से कोई अधूरा कर्म है जो पूरा करने के लिए इस जन्म में इस जीवन में हम आए हैं, और या हमने जन्म लिया है। तो किस भाव से जुड़ा होगा वो कर्म, वो आपको पता चलेगा। अगर आप देखेंगे कि राहु कौन से भाव में बैठा है, तो आपको पता चलेगा कि उसी भाव से जुड़ा है वो अधूरा कर्म, जिसे पूरा करने के लिए आपने इस जन्म में, इस जीवन में या इस बार जन्म लिया है। कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं प्रिय दर्शकों अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।